हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। तो एक रिक्वेस्ट आपसे थी कि आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा उसके लिए भी आप कमेंट करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि कोई इम्प्रूवमेंट अभी बाकी है या सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल उनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मेथड बताए थे आपको कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके रिडक्शन से बना सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर जो थे उनके रिडक्शन से बना सकते हैं। तो जो आज पहली बार क्लास के अंदर आए तो लास्ट वीडियो जो है वो देख लें, जिसमें आपको सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल के 2 मेथड जो है वहां पे मिल जाएंगे, और सभी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जिनको अपन सोल्व करने की ट्रिक बताई थी आपको। तो आज अपन देख रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल में और कौन सी रिएक्शन अपने सिलेबस में दे रखी है। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये देख चुके अपन। दूसरी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ये भी देख चुके। थर्ड जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स मतलब जो एल्कीन होती है ना, एल्कीन, उससे अपन जो है वो अल्कोहल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड दे रखे हैं आपके पास। एक तो दे रखा है हाइड्रेशन, एक तो दे रखा है हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन को हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे जल योजन, जल योजन। और एक जो होती है वो होती है हाइड्रोबोरेशन। एक जो होती है वो होती है हाइड्रोबोरेशन, और इसके साथ होती है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब हो गया हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरानंद, और इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको देखते हैं हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो हिंदी में पता लगा है जल योजन मतलब जल का योग। ठीक है, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपके पास H2SO4 लिखा हुआ है, H2SO4, उसके पहले आपको 2 शब्द लिखे हुए मिल सकते हैं। एक तो मिल सकता है सांद्र H2SO4 और एक मिल सकता है तनु H2SO4। ठीक है, सांद्र का मतलब होता है शुद्ध। इसका मतलब अगर अपन ऐसे बोल रहे हैं ना सांद्र H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर ओनली क्या है, H2SO4 है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड और इसको बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं कि कंसंट्रेटेड या सांद्र जो है वो कौन सा होता है, जो प्योर फॉर्म में होता है। और डाइल्यूट या तनु का मतलब होता है जिसमें वाटर मिक्स होता है, मतलब पानी जिसके अंदर मिला हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है कि इसके अंदर आपको पता लग गया पहले से ही कि इसके अंदर पानी है। ठीक है, वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जितनी भी रिएक्शन में आप ऐसे बोला जाए ना जल जुड़ रहा है, उसमें आप कैटलिस्ट इसको लिख दो। ये ट्रिक है यहाँ पर। अगर किसी रिएक्शन में H2O जुड़ रहा है, जुड़ मतलब ऐड हो रहा है अगर, तो उसके कंडीशन में आप उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक कैटलिस्ट वो इसको लिख दो। ठीक है, और अगर वाटर रिमूव हो रहा है, हट रहा है, अगर ये रिएक्शन भी देखेंगे अपने सिलेबस में है आगे, अगर वाटर हट रहा है तो उस केस में अपन क्या लिख देते हैं, सांद्र H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो अपन इस रिएक्शन को देख रहे हैं, पहले वाले रिएक्शन को। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है अपने पास है हाइड्रेशन। जैसे अपने पास एक एल्कीन जो है वो ये है, इसके ऊपर क्या करना है, जल का योग करवाना है। अभी मैंने बताया था कि जो H2SO4 है वो कौन सा लेना पड़ेगा, तनु या फिर डाइल्यूट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले तनु लिख देना, इंग्लिश मीडियम वाले डाइल्यूट। बाकी इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इंग्लिश में भी लिख दोगे ना डाइल्यूट H2SO4, तो भी मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें देखो H2O को ब्रेक करेंगे H प्लस और OH माइनस, किसमें H प्लस और OH माइनस। अब देखो इसमें है ना, इसमें अभी अपन ने इस तरफ और इस तरफ कुछ भी अटैच नहीं कर रखा। इसका मतलब आप चाहो जिधर ब्रेक कर सकते हो इसको। जैसे मान लो इधर ब्रेक कर दिया तो हेड पे नेगेटिव और टेल पर पॉजिटिव। ये याद रखना है हमेशा, हेड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और टेल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये H कहां पे जुड़ जाएगा, यहाँ पर, और ये जो OH है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आंसर देना अपने पास क्या आ गया कि पहले वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, OH। ठीक है, और दूसरे वाला जो कार्बन है उस पर क्या लगा दिया, H। तो इस तरीके से इस यौगिक में अपन को जो है यहाँ पर अल्कोहल मिल गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे, ये तो तरीका हुआ कि क्या इस रिएक्शन में करना क्या है अपन को। तो इस रिएक्शन में करना क्या है, H प्लस और OH माइनस को एल्कीन के ऊपर जोड़ना है, ऐड करवाना, ऐड। और ऐड करवाने का मतलब हुआ कि इसमें जो है कोई भी यौगिक हट रहा नहीं है, इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं हाइड्रेशन या फिर जल योजन। अब आपसे एग्जाम में क्या देंगे, आपको एग्जाम में इस तरीके से देंगे CH3 CH CH2 और प्लस में दे देंगे H2O, या फिर यहाँ पे प्लस में H2O भी नहीं देंगे, इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर H2O ऑब्लिक H प्लस, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर H2O इसका मतलब ये हो गया, H प्लस का मतलब हुआ एसिड।
क्या हो गया, H प्लस का मतलब एसिड। आपको पता होगा कि जो H प्लस देते हैं वो एसिड होते हैं, ठीक है। तो एसिड की प्रेजेंस हो गई और H2 यहाँ पर ऐड करना है। इसमें देखो, इसमें आप जो है वो हाइड्रोजन ऐड कहाँ पे करेंगे और OH कहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए है ना एक नियम याद रखो, एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। फिर वैसे एक्चुअल में तो यहाँ पर जो अपन जोड़ रहे हैं ना इसको, वो एडिशन जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। मार्कोनिकोव साइंटिस्ट थे, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अपन एडिशन करवाते हैं। बाकी आपको इसका ध्यान नहीं रखना, आप तो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान रखो बस। जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखो H प्लस और OH माइनस है, हाइड्रोजन को उस जगह पे ऐड करना है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब देखो, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। मतलब योग जो होता है ना, योग वो हमेशा कहां पर होता है, जहां पर अनसेचुरेशन होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इन दोनों में से किस जगह पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जोड़ दो CH2 के ऊपर, तो बचा कौन है, OH, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है इस रिएक्शन का आंसर इस तरीके से आ जाएगा। इसमें मैं जो ट्रिक बता रहा था वो बता रहा था कि अगर हाइड्रोजन जोड़ने की बात करें, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है, अगर जोड़ना, तो इसमें आप ऐसे याद रखो कि अमीर जो है वो और अमीर होता जाएगा। अमीर का मतलब हुआ कि जिसके पास ज्यादा है पहले से, उसी के पास है हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। जिसके पास पहले से ज्यादा है उसी के ऊपर आपको हाइड्रोजन को क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन अगर कहीं पर भी, जैसे मैंने बताया था आपको कि कहीं पे भी अगर इस तरीके से आ जाए, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब पेरोक्साइड हो गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर ऐसा आ जाए तो इसका अपोजिट करना है, इसका अपोजिट। पेरोक्साइड हुआ तो इसका अपोजिट, और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो आपको ये नियम ध्यान रखना है, अमीर और अमीर होते जाएंगे। मतलब जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है उसी जगह पे अपन को क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, ठीक है। जिस जगह पर ज्यादा हाइड्रोजन है उसी जगह पे हाइड्रोजन को जोड़ना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरी रिएक्शन को। इस तरीके से आपके जो है ना वो सारे आंसर आ जाएंगे, ये नियम आप ध्यान रखो। सेकंड जो रिएक्शन है उसको देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो क्या कह रही है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी अपन ने यहाँ पर भी देखा है कि जो पॉजिटिव पार्ट था वो नेगेटिव के साथ जुड़ता है, और नेगेटिव जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव से जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो अपन इसमें इस तरीके से देते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है हाइड्रो और ये लिखा हुआ है बोरी, मतलब हाइड्रो और बोरोन। इसका मतलब यहाँ पर जो यौगिक होगा वो होगा BH3, लेकिन आपको एग्जाम में है ना यहाँ पर BH3 दिया नहीं होगा, B2H6 लिखा होगा, B2H6, जिसको बोलते हैं डाई बोरेन। क्या बोलते हैं, डाई बोरेन। इसमें देखो बोरोन के ऊपर प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज है। अभी जस्ट पहले वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना एडिशन जो होगा, जो ऐड होगा ना यहाँ पर ऐड, वो माइनस वाला माइनस पे ऐड नहीं हो सकता, तो ये माइनस वाला कहाँ पे ऐड होगा, इधर, और ये प्लस वाला ऐड होगा यहाँ पर। तो देखो अभी जो रिएक्शन थी उसका अपोजिट हो गया। मैंने क्या कहा था आपको, हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि पेरोक्साइड अगर आ जाए रिएक्शन में कहीं पर, तो उस केस में इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अगर आपको पेरोक्साइड याद भी नहीं रहे ना, तो भी अपन जो है यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे जो है ना, इस पे भी नेगेटिव है, तो ये आपस में कंबाइंड नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखिए अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही जुड़ सकता है। इसका मतलब एक यूनिट में एक जुड़ेगा, तो दूसरी यूनिट होगी तो 2 और तीसरी होगी तो 3। इसका मतलब यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे, 3। तो आंसर जो अपने पास आएगा वो आएगा RCH2 का होल थ्राइस, और यहाँ पर आ जाएगा B। और अभी मैंने बताया था पेरोक्साइड, तो H2O2, तो देखो H2O2 में जो बॉन्ड है उसको कैसे ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है। इसका मतलब एक तरफ पॉजिटिव लगा दो, एक तरफ नेगेटिव, तो OH प्लस और OH माइनस बन गए। अब देखो ये जो OH प्लस है वो किसके साथ जुड़ेगा इसमें से, और OH माइनस किसके साथ जुड़ेगा ये देखना है। तो देखो बोरोन पे कौन चार्ज है, +3, इसका मतलब बोरोन के साथ कौन जुड़ेगा, OH माइनस। अब बोरोन के साथ OH माइनस कितने जुड़ेंगे, ये देखो, तो बोरोन पे +3 है, OH पे -1, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा BOH का होल थ्राइस। इसका मतलब जो OH माइनस है वो कितने होने चाहिए यहाँ पर, 3, और OH माइनस 3 होने चाहिए, तो OH प्लस भी क्या होने चाहिए, 3, क्योंकि जो एल्किल समूह है ना, एल्काइल ग्रुप है, वो भी कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे और आंसर आ जाएगा RCH2 और OH, और प्लस में ये जो BOH का होल थ्राइस है इसको ऐसे लिख देते हैं H3BO3, और इसका नाम जो देते हैं वो देते हैं बोरिक एसिड।
क्या नाम दे देते हैं, बोरिक एसिड। उसके बाद में इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में होती है और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। H+ का मतलब बताया था एसिड, अम्ल होता है अम्ल, और OH- का मतलब होता है बेस, तो बेस की प्रेजेंस में हो रही है। यहाँ पे भी आप याद रखो तो ड्राई ईथर जो है वो यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि एल्कीन है ना, उससे एल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए पहली रिएक्शन हाइड्रेशन, उसमें क्या बताया, H है ना वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा हो, ठीक है। इसमें क्या बताया कि इसका अपोजिट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको उसके साथ साथ कंडीशन बताई है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्साइड हो अगर, तो उस केस में आपको जो है जो योग करवाना है यहाँ पर वो पहले से विपरीत कराना होता है, ठीक है। अब अगर इसका नाम लिखिए इसका, तो 3 को तो बोलते हैं ट्राई, और ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्काइल, एल्किल भी बोल सकते हो आप। और ये जो बोरोन है उसको अपन यहाँ पर बोलेंगे बोरेन, ठीक है। तो ट्राई एल्काइल बोरेन यहाँ पे फॉर्म होगा, और ये जो एल्कोहल है वो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। लास्ट क्लास में बताया था कि ये कार्बन है ना वो एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, इसलिए कौन से डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। तो अपने सिलेबस में जो गिवन था कि एल्कोहल है ना उसकी सिंथेसिस की रिएक्शन, तो ये 3 रिएक्शन जो है वो एल्कोहल के सिंथेसिस की अपने दे रखी थी। तो उनमें से जो है ना अपन ने 2 रिएक्शन पहले पढ़ ली थी, और आज जो है ना आज वो ये रिएक्शन पढ़ ली है। अब अपन आगे जो है ना इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स, मतलब एल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, तो जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन तो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना जिसके पास फोन होता है, फोन, जिसके पास फोन होता है, फोन, फोन का मतलब है FO और N, मोबाइल वाला फोन नहीं है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर किसी कंपाउंड में है और एज ए सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का मतलब केंद्रीय परमाणु के रूप में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो जैसे एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल उनको अपन ऐसे लिख सकते हैं RO और H, ठीक है। इनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन दर्शाएं तो इसको ऐसे लिख दिया जाए, मगर अगर मान लो अल्कोहल को ऐसे, दूसरे अल्कोहल जो है उसको इस तरीके से लिख दिया जाए, और तीसरा जो अल्कोहल है उसको इस तरीके से लिख दिया जाए, ठीक है। या फिर एक और कंडीशन हो सकती थी, ये ऊपर जो मैं लिख रखे हैं वो तो सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल है, और नीचे जो है ना वो अपन अल्कोहल और वाटर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पानी के साथ और इसके साथ। तो देखो पहले आप समझ लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, फिर अपन देखेंगे अल्कोहल में किस प्रकार से प्रेजेंट होगी, ये किस टाइप से होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि इफ हाइड्रोजन जो है इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे FO और N, मतलब हाइड्रोजन अगर 2 अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच में आ जाता है, जो कि कौन कौन से हैं, FO और N, तो उस केस में अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे जो डॉटेड लाइन होती है उससे शो करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को देखो, इसकी इस तरफ कौन है, ऑक्सीजन, इस तरफ भी कौन है, ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे आप डॉटेड लाइन बना सकते हैं, ऐसे ही इसके अंदर है, ठीक है। और आगे बढ़ाना चाहे तो इस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला हुआ, फर्स्ट वो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, मतलब एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल के साथ इस तरीके से क्या हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, एसोसिएट। ऐसे ही अगर इसमें देखेंगे ना, इसमें तो भी हाइड्रोजन जो है वो उस दोनों तरफ हाइड्रोजन कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, आगे भी अपन इसको इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको भी 2 टाइप में डिवाइड करके रखते हैं, एक तो होता है इंटरा और एक होता है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में, और इंटर का मतलब होता है 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड अपन ने बना रखा है उसका टाइप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप है वो है ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बने हुए हैं, इसलिए ये जो है ना वो है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इसे, क्योंकि खूब सारे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ऐसा ही ये भी वही है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रखा हो तो इंटर मोलिकुलर होता है, और एक ही मॉलिक्यूल के जो अगर एटम्स हैं उनके बीच में बन जाए, जैसे ये वाला हमेशा बेंजीनोइड कंपाउंड में ही होता है, तो इसलिए हमेशा आप ये ध्यान रखो कि अपने पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना वो इंटर ही होगा। जैसे अगर मैं मान लो इसको इस तरीके से लिख दो ऐसे, तो देखिए ये जो H है इसकी इस तरफ बोन है O और इस तरफ बोन है F, इसलिए ये जो होगा ना वो कौन सा होगा, इंटरा। तो एल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उसका रीजन है तो यहाँ पे सेंट्रल एटम की फॉर्म में कौन होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से एल्कोहल मॉलिक्यूल है ना
वो अदर एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। ऐसे ही वाटर के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ जाएगा वो क्या पूछ जाएगा, इसका क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इसका क्वेश्चन पूछेंगे एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। क्वेश्चन सुनिए आप, इसके लिए पूछेंगे एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब ऐसे पूछेंगे एल्कोहल जल में विलय होते हैं, तो आप ऐसे बोलोगे क्योंकि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे कि जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल उनके जो क्वथनांक होते हैं वो, मतलब द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मोर देन ईथर्स, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब एल्डिहाइड से, कीटोन से, हाइड्रोकार्बन से, ईथर से सबसे ज्यादा होते हैं। उसका रीजन है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एल्कोहल मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या था, जो एल्कोहल है वो किसी साथ कंबाइंड हो रहा था वाटर के साथ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एल्कोहल के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो एल्कोहल के साथ एसोसिएशन होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने के लिए आपको ये वाला आंसर देना है, ये एल्कोहल के साथ एसोसिएट हो गया। लेकिन अगर सोल्युबिलिटी के लिए पूछ रहे हैं आपसे कि एल्कोहल जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो उसके लिए आप जो है आंसर देंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें एल्कोहल और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इसमें आज जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ उसमें मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, बट जो हायर एल्कोहल्स होते हैं मतलब C5 से बाद वाले, इस तरीके से आ सकता है लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब निम्नतर एल्कोहल जल में विलय होते हैं, लेकिन हायर एल्कोहल जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते। मतलब लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर एल्कोहल्स आर नॉट सोल्यूबल। तो हायर एल्कोहल जो है वो सोल्यूबल क्यों नहीं होते, लोअर सोल्यूबल क्यों होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो R है, ये R, इसमें C1 to C4 का मतलब है 4 कार्बन तक अगर अपन लगा देते हैं, तो देखो 1 कार्बन लगाएंगे तो जगह कम घेरेगा, 2 लगाएंगे तो थोड़ी ज्यादा, 3 लगाएंगे तो थोड़ी ज्यादा, 4 लगाएंगे तो और ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। जैसे ही 5वां कार्बन लगाएंगे तो ये जो वाटर होगा उसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना उसके फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जैसे इसमें डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल से दूर हो जाएगा, दूर क्या हो जाएगा, दूर। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइंड नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा इसीलिए अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो हायर एल्कोहल होंगे वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते या फिर कम सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। वैसे ये जो R होता है, R इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जल विरोधी। क्या बोलते हैं इसको, जल विरोधी भाग। तो जल विरोधी भाग बढ़ने की वजह से ये क्या कर रहा है, जल का विरोध कर रहा है। हाइड्रोफोबिक का मतलब फोबिया, डर। तो डर की वजह से क्या होगा, दूर जाएगा उससे, और दूर जाने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। और डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो होगा वो होगा कि इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जो मोलिकुलर मास है या एल्काइल ग्रुप का साइज है वो इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद आज जो है अपन इतनी क्लास देंगे। तो पहला मैंने क्या बताया, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, उसके लिए आप ये आंसर देंगे। दूसरा बताया कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स आर मोर देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें ये आंसर देंगे। और थर्ड बताया कि एल्कोहल में लोअर एल्कोहल के लिए बोला जाएगा लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर आर लेस सोल्यूबल या नॉट सोल्यूबल। तो उसके लिए आपको आंसर देना है हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, इसलिए सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आज अपन ने देखा कि एल्कोहल की जो रिमेनिंग मेथड थे वो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको जो है ना, मैंने पहले भी कहा था कि क्लास जो है आपको कैसी लग रही है, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास जो है वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।